नमस्कार। रात गहरा चुकी है, ठंड का मौसम भी है और कोरोना का प्रकोप भी चल रहा है। राजधानी रायपुर में नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है, लेकिन शिक्षकों से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें थी जिसका जवाब बेहद ज़रूरी था। लिहाजा हमने ठंड की परवाह किए बगैर और कोरोना का खौफ खाए बगैर जवाब जानने के लिए पहुँचे हैं रायपुर के घड़ी चौक। नमस्कार, मैं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं डब्ल्यू न्यूज़ का यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जवाब जानने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षकों से जुड़ी कवरेज हड़ताल खत्म होने के बाद भी लगातार जारी है। हम यहाँ पर घड़ी चौक पर आए, पहले ये नज़ारा दिखाइए आप घड़ी चौक का। हम घड़ी चौक पर आए हैं। अब शिक्षक से जुड़ी हुई बातें घड़ी चौक पर क्या होगी, ये जानने के लिए आपको हम कुछ सेकंड के बाद एक तस्वीर दिखाएंगे और फिर हम बताएंगे कि आखिरकार हमें घड़ी चौक पर इतनी रात में क्यों आना पड़ा। तो हमें यहाँ पर मिले हैं मनीष मिश्रा जी। हम बताएं आपको कि इन्होंने काफ़ी चकमा दिया। पहले बोले मंत्रालय में हैं, फिर बोले शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं, फिर बाद में इन्होंने कहा कि हम घड़ी चौक पर आ गए। लेकिन हम इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, लिहाजा इनका पीछा करते हुए घड़ी चौक आए हैं। बताइए, आज दिन भर आपने तो खूब चकमा दिया, कभी मंत्रालय कभी शिक्षा मंत्री, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या बात हुई। शिक्षक पूछ रहे हैं भाई हमारे नेता कहाँ हैं जिनकी बदौलत हमने 18 दिनों तक हड़ताल किया। उन्होंने कहा था वेतन 5 तारीख तक मिल जाएगा, आज 5 तारीख खत्म हो गया। निश्चित तौर पे आज 2 बार मंत्रालय जाना पड़ा और 3 बार शिक्षा मंत्री के यहाँ जाना पड़ा। जब मैं जाते थे शिक्षा मंत्री बाहर चले जाते थे, फिर वहाँ से फ़ोन लगाते थे मंत्रालय में कि कमलप्रीत साहब आए, तो पता चलता था नहीं है। जब वहाँ जाते थे फिर वो बोलते थे आ गए। इसलिए 2 बार मंत्रालय गए और 3 बार शिक्षा मंत्री जी के पास गए। तो आप हमको क्यों घुमाते रहे? आप पहले बोले हम शिक्षा मंत्री के यहाँ हैं, हम आपके शिक्षा मंत्री के यहाँ आधे घंटे तक इंतजार किए, फिर आप बोले घड़ी चौक आ गए। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो गई और अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो है आप लोग को जो वेतन वाली 18 दिन आंदोलन के जो वेतन की समस्या है उसको मैं फाइल देख के उस पर साइन कर दूंगा और जल्दी से उसका भुगतान कर दिया जाएगा। मनीष जी, आंदोलन आप लोगों का 18 दिन चला, बहुत अच्छा रहा, लोगों का काफ़ी सहयोग भी मिला। लेकिन एक बात है जो बार बार कही जा रही थी कि हम जिसके नेतृत्व पर भरोसा देकर 18 दिनों तक हड़ताल किए, आखिरकार उन्होंने जो कहा था कि हमें 5 तारीख तक वेतन मिल जाएगा, विलम्ब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि कई सारे लोग ये सवाल बोल रहे हैं कि मंत्रालय में तो हर बार ऐसा होता नहीं था, आंदोलन खत्म होता था और उसके बाद अधिकारी अपने स्तर से फाइल जो है ओके कर देते थे और वेतन मिल जाया करता था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि मंत्रालय से मंत्री जी के पास, मंत्री जी के पास से मंत्रालय, ये क्या है? कुछ ये घुमाने की कोशिश है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है। आपको जो ऐसा बोल रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म होता था पेमेंट मिल जाता था, वो अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो 2-3 महीने के बाद पेमेंट मिलता था। अगर एक भी बार का आंदोलन हुआ हो और 2-4-5 दिनों में आंदोलन का अवधि का पेमेंट मिला हो तो सबूत के तौर पे कोई प्रस्तुत करे। जहाँ तक मेरे को जानकारी, मैं 1998 वाला हूँ, आज तक जितनी बार भी आंदोलन हुआ 2-3 महीनों के बाद पेमेंट मिलता था। इस बार तो थोड़ा जल्दी होने की मैं प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी हो जाए। और जो आप 5 तारीख वाली बात कर रहे हैं, वो बात मैंने नहीं बोला था, आलोक शुक्ला साहब ने बोला था। उसको मैंने मन से बताया था कि भाई ऐसा सा बात है और अधिकारी ने बोला है कि 5 तारीख तक आप लोग का भुगतान हो जाएगा। आज मंत्रालय जब आप गए तो किनसे बातचीत हुई? आप स्पष्ट रूप से अगर कर दें तो ये संदेश आपका उन शिक्षकों तक चला जाएगा जो बार बार सोशल मीडिया पर अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे, किनसे बातचीत हुई? शिक्षा मंत्री से जब बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, और जब आप शिक्षा सचिव से मिले तो क्या बातचीत हुई? तो आपका संदेश पूरी तरह से क्लियर होकर आम शिक्षकों तक जाएगा। आज हम पहले गए मंत्रालय, पहले शिक्षा मंत्री जी के पास गए तो शिक्षा मंत्री जी कहीं कोई कार्यक्रम में थे तो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, बोले थोड़ी देर में आएंगे। उसके बाद मैं मंत्रालय गया। मंत्रालय जाने पर भी पता चला कि कमलप्रीत साहब जो हैं वो सीएम साहब की बैठक में, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए, फिर पता चला शिक्षा मंत्री जी आ गए हैं। फिर हम लोग आए तो हमारे आते तक जो है फिर शिक्षा मंत्री जी कहीं कार्यक्रम में निकल गए। उसके बाद फिर जब मैंने फ़ोन लगाया कमलप्रीत साहब को तो उन्होंने पता चला कि वहाँ पर आ गए हैं। फिर मंत्रालय गया, फिर उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने फाइल 30 तारीख को ही विभागीय मंत्री जी को भेज दिया हूँ, वहाँ जैसे ही फाइल आएगा आप लोग का जो है वेतन का आदेश कर दिया जाएगा। उसके बाद उनसे मिल के जब आए, फिर अभी शिक्षा मंत्री से अभी मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं आज से ही काम पे आया हूँ, कोरोना टेस्ट हुआ है तो निश्चित निगेटिव आए हैं वो, और उनसे अभी उन्होंने बात हुई है तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आप लोग का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। क्या कुछ आप लोगों उम्मीद जता रहे हैं कब तक हो जाएगा? जब चूँकि आपकी मुलाकात शिक्षा सचिव से हो चुकी है, शिक्षा मंत्री से हो चुकी है, तो क्या उम्मीद करें कि 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कुछ ऐसा मोहलत
तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का संगठन की या किसी भी नेतागिरी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है विभागीय प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी। जब आप मंत्री से मिले या शिक्षा सचिव से मिले तो जाहिर सी बात है सिर्फ वेतन की बात तो हुई नहीं होगी। आप लोगों की एक मांग वेतन विसंगति से भी जुड़ी हुई है। क्या इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई कि हमारी बातें कहाँ तक पहुँची है, क्या हो रही, क्योंकि लोग तो जानना चाह रहे हैं क्या होगा, जो जिस फेडरेशन के बैनर तले हमने आंदोलन किया आखिरकार उसका नतीजा क्या है। क्योंकि अभी तो लोग यही कह रहे हैं ना माया मिली ना राम, ना 18 दिनों का वेतन मिल रहा है, ना 18 दिनों के संघर्ष का कोई फल मिल रहा है। वेतन विसंगति की मांग तो पूरी हुई नहीं। इसका जवाब आप क्या दें? निश्चित तौर पे मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आज मैं वो गया था, सिर्फ वेतन के बारे में ही बात नहीं किया। मैंने वेतन विसंगति की जो समस्या है उसके बारे में भी बात किया। तो अधिकारी और मंत्री महोदय दोनों का यही कहना था कि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। चूँकि अभी फिर कोरोना आ गया तो मैं समय तो नहीं बता पाऊँगा। अगर कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगे अब इसके बाद अगर आप आएंगे तो उस समय तक हो सकता है कुछ क्लियर हो जाए। कोरोना की स्थिति अगर ठीक हो जाएगी तो निश्चित तौर पे इस बार जो है बजट में आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ रहेगा, ऐसा उनका इंगित इशारा किया है। मनीष जी, आप बहुत साफगोई से जानते हैं। मैं आपको जब से जान रहा हूं और जब से मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिला हूं तब से कई सारी भ्रांतियां आपको लेकर मेरी दूर हुई है। कई सारे लोग आपके बारे में जो कहते थे उसे लेकर एक आदमी के मन में जब तक आप मिलते नहीं हैं तो उस संदर्भ में छवि नहीं बन पाती। आप ये बताइए, मुझे याद है कि जब आप आंदोलन खत्म करके 28 तारीख को जा रहे थे तो 29 तारीख को आपको किसी टीवी डिबेट में थे। उस दौरान भी उन्होंने आपने जो संकेत दिया था वो साफ तौर पर यह कहा था कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है जी। तो ये क्या माना जाए कि ये जो स्थगित किया गया आंदोलन है, अगर कोरोना अगर सतही तौर पर अगर मान लीजिए सामान्य हो जाता है तो क्या ये संघर्ष अगर आप लोगों ने कितने दिनों तक का इंतजार आपने सोचा है कि हम इतने दिनों तक सरकार को देखेंगे और उसके बाद अगर नहीं माना गया तो फिर से हम आंदोलन की राह पर आएंगे? निश्चित तौर पे हमें जो आश्वासन मिला है विभाग से भी मिला है, शिक्षा मंत्री के द्वारा भी मिला है, शिक्षा सचिव से भी मिला है, लेकिन सब हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने साफ साफ एक शब्दों में कहा था कि आप लोग जो है बच्चों के पालक हैं, आप लोग बच्चों की चिंता करें और आप लोग को चिंता जो है हम आपके पालक हैं हम करेंगे। तो हम उनके माननीय मुख्यमंत्री जो पर प्रदेश के मुखिया होते हैं और सभी विभागों के मुखिया होते हैं, उनकी बातों का हम जो है बजट तक तो ज़रूर वेट करेंगे। बजट में हमारी मांग अगर सरकार पूरी नहीं करती है और कोरोना की स्थिति अगर सही होने के बाद भी अगर हमारी मांग पूरा नहीं करती, निश्चित तौर पे हम लोग जो है आने वाले 2-3 महीनों के बाद एक फिर बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। मनीष जी, आप लोगों का आंदोलन बेहद कामयाब रहा और कई सारे लोगों को अपनी सत्ता खिसकती भी नजर आई। ये प्रत्यक्ष तौर पर था, भले आप लोगों ने बोला नहीं बोला वो बात की बात है। लेकिन इस दौरान जो बातें सुनने को मिली, जैसे ही आप लोगों ने खत्म आंदोलन किया कई सारे सवाल उठने लगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप उसका जवाब देंगे, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन चूंकि आज प्रत्यक्ष मिल गए हैं तो आप जवाब इसका ज़रूर दीजिए कि कुछ लोग आप लोगों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं, उसे क्या जवाब देंगे? क्या अंदर खाने डील हुई है? मैं ये शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोग आप पर ऐसे आरोप या आपके नेतृत्वकर्ताओं पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे फेडरेशन की तरफ से? निश्चित तौर पे मैं बता देना चाहूँगा कि मैं जितना भी संघर्ष किया हूँ आज तक अगर एक भी प्रमाण होगा कि किसी भी प्रकार का अंदर में कुछ बातें हुई है, किसी भी प्रकार की कोई डील हुई, तो मैं जितनी बार भी मैं मिला हूँ हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ मिला हूँ। कभी भी मैं किसी भी अधिकारी के पास हड़ताल अवधि में अकेले नहीं मिला हूँ। निश्चित तौर पे हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल साथ में मिला है। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि इस आंदोलन में जब मैं आया था तो मैं पहले ही बोला था इस बार जो है समस्या को ख़त्म करने के बाद ही जाएंगे। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि आपकी चिंता हमें है और आप बच्चों की चिंता करें। उनकी इस बात को सुनकर हम लोग आंदोलन को अभी भी बोल रहे हैं, आपको अंतिम बार भी बोल रहे हैं, हमने आंदोलन को स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये पार्ट 1 था, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पार्ट 2 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, ये बोला जा रहा था कि आश्वासन के बूते, मतलब वो आश्वासन स्पष्ट करना चाहते हैं। आप तो बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा, तो ये मान के चला जाए कि अभी आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है और सोशल मीडिया पर जाएंगे, ये मेरा कोई सवाल नहीं है, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो अनगिनत सवाल है जो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि फेडरेशन ने आखिरकार जाकर क्या आश्वासन मिला फेडरेशन को। आप ये बोल रहे हैं कि आप लोग को आश्वासन मिला कि आप हमारे पालक हैं और आप लोग बच्चों की पहले फिक्र करें, उसके बाद आंदोलन से वापस जाइए, उसके बाद आपकी मांगों पर विचार होगा। ऐसे लोग जो बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि फेडरेशन के अंदर बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जो भी साथी आपके चैनल को देखते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा किसी प्रकार का अपने मन में कोई भ्रांति मत रखें। सहायक शिक्षक चाहे आज लगा है, चाहे कल लगा है, चाहे 20 साल पहले लगा है, हम सब के लिए लड़ रहे हैं और जो कुछ भी होगा वो सबके लिए होगा।
और रहा सवाल आश्वासन का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो तो यही बोलेंगे कि जो आपकी समस्या है, जो हमने आंदोलन के पहले भी बोला था, उसके पहले भी उन्होंने 3 महीने का समय दिया था, उसके बाद कोरोना आ गया, ढेर सारी दिक्कतें आई, राज्य और पूरा सरकार और पूरा देश संकट में था, इस वजह से हम लोगों ने उस समय कुछ नहीं बोला था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का कोई अपने मन में अगर संशय रखता है तो उसको मैं खारिज करता हूँ। निश्चित तौर पर जो भी लड़ाई होगी पूरी ईमानदारी के साथ होगी, और जो भी होगा सबके सामने आएगा। आज नहीं तो कल अगर कोई गलत करेगा तो सबके सामने जरूर आएगा। किसी भी प्रकार से हमारा कोई डील नहीं हुआ है, और आने वाले समय में उसका परिणाम जरूर दिखेगा। और जो हमारे साथी बोलते हैं कि जो है आंदोलन हुआ, किस आश्वासन पे हुआ, आज तक का इतिहास उठा के देख लेंगे। जब भी आंदोलन हुआ है उसका परिणाम जो है बाद में ही आया है। तो आंदोलन के समय में जो है कोई परिणाम आज तक नहीं आया है, इतिहास उसका गवाह है। तो कौन ऐसा लोग हैं जो आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं? कौन चाहते हैं कि मनीष मिश्रा या उनके जो टीम है, जो प्रांतीय टीम है, उसको बदनाम करें या उसकी एकता को तोड़ें या उस पर सवाल उठाएं? कौन है ऐसे लोग? कौन क्या चाहते हैं वो आपसे? ऐसा क्यों, मतलब ऐसे सवाल आप पर क्यों उठाना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई भी एक संगठन इतना बड़ा आंदोलन आज तक न किया है, न शायद कभी कर पाएगा। तो निश्चित तौर पर इसके पहले जो आंदोलन होता है, जो भी साथी इस चैनल आपको देख रहे होंगे इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे। जब भी आंदोलन होता था एक मोर्चा बनता था, वो मोर्चा बनने के लिए भी कई महीने लग जाते थे। और जब अनिश्चितकालीन आंदोलन होता था, कब होता था? जब सरकार का आखिरी वर्ष रहता था, सारे संगठन मिलते थे, मिलने के बाद एक दूसरे का बातचीत होती थी, कई बैठकें फेल हो जाती थी, उसके बाद एक आंदोलन होता था। और आंदोलन कैसा होता था? उस आंदोलन में भी आज तक एक भी आंदोलन का आप बता दें कि आंदोलन समय में कोई किसी भी प्रकार का कोई परिणाम निकला है। तो निश्चित तौर पे सब लोग, जितने भी हमारे पुराने संगठन होंगे या विपक्ष के लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो निश्चित तौर पे किसी की कामयाबी को तो हजम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी नहीं कर पाएंगे, सारे लोग मिलने के बाद भी इतना अच्छा और इतना सुनियोजित ढंग से सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों से मिलना पड़ा। या आज तक ये लोग बता दें, इतना बड़े बड़े भी आंदोलन किए, जो भी उन्होंने किया है सारे संगठनों ने मिलकर किया है, उसके बाद भी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो आंदोलन करने के पहले भी हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, और आंदोलन खत्म हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर ही खत्म हुआ। और एक से पहले हमने 4 सितंबर जब आंदोलन किया था, हमारा 5 तारीख को आंदोलन था, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिलाया और समझा के उन्होंने बोला था कि 3 महीने में एक कमेटी बना रहा हूँ, कमेटी के माध्यम से आपकी मांग पूरी हो जाएगी। 3 महीना जैसे भी था, जिस दिन उनका कमिटमेंट पूरा होता उसी दिन हमने बैठक बुलाया और 11 तारीख से आंदोलन में चले गए। और 18 दिन तक हमने सरकार के खिलाफ में अपनी बात को रखा, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया, अधिकारियों के पास पहुँचाया, नेताओं के पास पहुँचाया, सचिव के पास पहुँचाया। उसके बाद भी अगर किसी साथी के मन में शंका होगी तो शंका का समाधान वो स्वयं कर सकते हैं।